Hello everyone, I welcome you all in this new video tutorial of class 12th and guys differentiation के बाद में अभी हमने AOD skip किया है, that is applications of derivatives, and from today we are going to start our one different topic which is inside your calculus, right, but quite different than your differentiation. So today's agenda will be 7.1 of your NCRT, and the new chapter name is integral calculus. So let's start the chapter. So this topic integral is in your chapter number 7, and today we are going to discuss 7.1, right? After it, we'll continue this series with 7.2, 7.3 and up to 7.89, whatever given is in your NCRT book. So before starting this 7.1, I just want to tell you the introductory part of your integral calculus. Just write down the heading integral calculus. Integral calculus. So अपन start करते हैं अपने integral calculus पढ़ना. Just wait a minute. Okay. So जैसे अपन ने क्या पढ़ा हुआ है differentiation, right? Differentiation. And differentiation में अपन क्या करते थे? हमने एक operator use किया था which was d by dx, and we have been used function. एंड जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे हमको एक दूसरा फंक्शन मिल जाता था, राइट, जिसको अपन बोलते थे एफ डैश एक्स. ओके, सो इस डिफरेंशिएशन ने क्या किया? दिस डिफरेंशिएशन हैज चेंज दिस फंक्शन और मेड इट डिफरेंट, राइट. अब अपन एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं. सपोज मैंने क्या लिया, फंक्शन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर. इफ आई विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इट विल बिकम 2x, राइट. इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे पावर 2 था तो हमने उसको क्या कर दिया, पावर 1 कर दिया, है ना, डिफरेंशिएशन करने के बाद में बाय यूजिंग द फॉर्मूला. मतलब पावर्स रिड्यूस हो रहा है, ठीक है. अगर हमारे पास में कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसका पावर रिड्यूस हो रहा है. और मैंने आप लोग को पढ़ाते वक्त बताया भी था कि भाई दिस डी, डेल्टा, डेल, दिस ऑल रिप्रेजेंट द स्मॉल वैल्यू, दिस ऑल रिप्रेजेंट्स द स्मॉल वैल्यूज, राइट. तो डिफरेंशिएशन से कोई भी फंक्शन मिनिमल हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है, राइट. क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है ना. तो जो इंटीग्रल कैलकुलस है ना, इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट देन दिस. इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट देन योर डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन नॉर्मल अपने कॉमन लैंग्वेज में भी अपन बोलते हैं. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ. अपन अभी एनईपी आया है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया. उसमें बोला गया भाई कि आपके पास में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट सपोज मैथ्स है, उसके साथ आप इंटीग्रेट कीजिए आर्ट को, ठीक है, सो दैट बच्चे जो है वो ज्यादा उनको वो अच्छा लगने लगे और वो ज्यादा उसमें इंटरेस्ट ले, राइट. सो दिस इज द इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन को शो करने के लिए आई हैव बीन यूज दिस प्लस साइन. इट मींस जब हम चीजों को एड ऑन करते जाते हैं तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन. मतलब यहाँ पे जैसे फंक्शन हमारा क्या हो रहा था, जैसे पावर कम हो रही थी, यहाँ पे पावर बढ़ेंगी, मतलब फंक्शंस क्या होंगे, सम अप होंगे. ओके, सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द सम अप करना. ओके, तो जैसे जब मैं सम अप बोलती हूँ तो अपन इस एस पे कंसंट्रेट करते हैं, तो यहाँ से इसका सिंबल बना ऐसा और ये. सो दिस इज द ऑपरेटर ऑफ योर इंटीग्रेशन, दिस इज द ऑपरेटर ऑफ योर इंटीग्रेशन. ओके, एंड inside this here I will write your function like this. ओके, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आपका फंक्शन लिखेंगे. एंड इसमें भी ऐसा होगा कि कुछ हमारे पास में कुछ डेफिनाइट, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होंगे बाय यूजिंग विच विल कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन में आएगा, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर इंटीग्रेशन. अपन सम अप करने वाले हैं चीजों को, और इंटीग्रेशन का दिस इज द ऑपरेटर. एंड वन मोर थिंग, आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल चेंज है कि भाई ये तो वैल्यू कम कर रहा है मैम और ये ज्यादा कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन इज नथिंग बट योर एंटी डेरिवेटिव. इट इज एंटी डेरिवेटिव, ठीक है. मतलब डेरिवेटिव का ऑपोजिट एंटी है उसकी, ठीक है. जो डेरिवेटिव करता है उसका उल्टा कौन करेगा, इंटीग्रेशन परफॉर्म करेगा. ओके, बहुत सारे फॉर्मूले तो आपको बहुत कॉमन भी फील होंगे कि भाई मैम ये तो बहुत ही कॉमन है. ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपन कुछ फॉर्मूलेस को जानना और आपके इंटीग्रेशन को समझना. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड फॉर्मूलास. फटाफट जॉट डाउन करेंगे सारे के सारे बच्चे.
ओके, सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। आप बोलेगे मैम ये तो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, वेट वेट, ये ऐसा होता था। मैं बस कंपैरेटिव वे में आप लोग को शो करना चाह रही हूँ कि ये इसमें what will be the difference between these two, right? So the first formula, I'm writing integration of x to the power n, and this is dx. I will be writing it as x to the power n plus 1 upon n plus 1, and I'll be using 1 plus c. This is nothing but this is the constant. This is the constant which will be applicable in the integration. ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं। ओके, एक छोटी सी चीज है जो स्टार्टिंग में बताना आप लोग को स्किप हो गया, पहले फॉर्मूला कर लेते हैं फिर बताएंगे। सो दिस इज द कांस्टेंट, उसको आपको हमेशा यूज करना है कांस्टेंट को। ठीक है, इस कांस्टेंट सिंस ये कांस्टेंट कोई भी यूनिक हो सकता है, मतलब यूनिक नहीं है, कभी भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अगर मैं इस फंक्शन में कुछ ग्राफ बनाती हूँ, कोई भी ग्राफ अगर मैं प्लॉट करती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, ग्राफ की जो फोटो रहेगी दैट विल बी सेम, बस उसमें शिफ्टिंग आपको दिखाई देती रहेगी। तो ये जो कांस्टेंट सी के ऐड होने से ये जो भी फाइनल आंसर हमारा आता है, ये आता है आपका फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या आता है? आपका फैमिली ऑफ कर्व। एज सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, integration of x square dx. So this will coming out as, or just wait a minute, I'm taking x, so it will coming out as x square by 2 plus of c. Okay, so this you can see this x square is nothing but the parabola. But according to the value of c, suppose मैंने c की वैल्यू को -1 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, ऐसे अपन चलते जाएंगे तो हमको पता है कि भाई पैराबोला कहाँ बनता है। आप थोड़ी देर के लिए इसको लेट करो, इट इज नथिंग बट y। तो अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलूं, है ना, अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बोलूं, तो आपको पता है कि आपका वाई एक्सिस में सारा पैराबोला बनने वाला है। ठीक है, अब वाई एक्सिस में सारा पैराबोला बनने वाला है तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू उसमें शिफ्टिंग भी होती जाएगी। सपोज करते हैं, अभी अपन कोई एग्जैक्ट व्यू नहीं बना रहे, हमको लगा कि हमारा पैराबोला ऐसा बन रहा है, तो वो बस ऐसा 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 दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज शोइंग ओनली द फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, ये सिंपल आप लोग के लिए बस, इट इज नॉट द परफेक्ट डायग्राम। ये बस आप लोग को समझाने के लिए कि ये फैमिली ऑफ कर्व क्या है। तो बहुत सारे पैराबोला बनेंगे, एक ही तरीके के दिखते रहेंगे, बट उनमें शिफ्टिंग रहेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लस सी, है ना। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बहुत सारे फॉर्मूले, और फटाफट 7.1 लगाएंगे, और इस वीडियो में अपन 7.1 कवर भी कर लेंगे। ठीक है, सो जस्ट वेट एंड वॉच। जैसे हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला था, हमने देखा यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है पावर, यहाँ पे पावर इंप्रूव हो रहा है। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं इधर डिफरेंशिएशन में। मैं फटाफट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लिखते जा रही हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विल बी e टू द पावर x, जैसा हमारा डिफरेंशिएशन में भी होता था। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू log x, प्लस सी सब में नोट करना है आपको। देखिए इट इज डिफरेंट, हाउ t बाई dx ऑफ log x क्या होता था? 1 बाई एक्स, जस्ट उसका ऑपोजिट, एंटी लॉग और एंटी डेरिवेटिव है ये। ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx विल बी माइनस ऑफ cos x। वहां पे क्या होता था? प्लस cos x डिफरेंशिएशन में। here it will be here it will be integration of cos x dx will give you sin x plus of c। then integration of, देखो यहाँ पे क्या होता था? डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता था आपका? sec स्क्वायर x। बट यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट, यहाँ पे आपको sec स्क्वायर x लिखना है, तब आपको इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा? 10x प्लस ऑफ c। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x विल गिव यू माइनस ऑफ cot x। ठीक है, और भी हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आई एम ट्राइंग टू एनलिस्ट ऑल द फॉर्मूलाज, जस्ट वेट। एट वन हमारा साइन कॉस हो गया, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो गया। नाउ डी बाई डी, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज मेरे पास में दो फंक्शन है, f1x प्लस ऑफ f2x, और यहाँ पे dx लिखा हुआ है। यहाँ पे प्लस या माइनस है, कुछ भी नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन में होता है, f1x dx प्लस और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। ओके, वैसे काफी सारे फॉर्मूले हमारे पास में जिसको यूज करके हम क्या करेंगे? 7.1 सॉल्व करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ITF functions, right? So the formula for ITF functions will be integration of 1 by under root of 1 minus of x square dx will give you
साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इस फॉर्मूले को, जब अपन डिफरेंशिएशन में करते थे, तो 9th वाले फॉर्मूले को यहाँ लिख रही हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता था हमारा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जस्ट उसका ऑपोजिट है। 9th वाले फॉर्मूले को आप देखिए, अंडर रूट integration of 1 by under root of 1 minus of x square will be sin inverse x plus of c. Accordingly, the all formulas will come like 10th वाला formula 1 upon under root of 1 minus of x square. बस यहाँ पे आप minus sign use कीजिए. This will be cos inverse x plus of c. Okay, so this is the 10th formula. What I'm doing, I'm rubbing this part. मैं बस इसको, इस पार्ट को मैंने क्यों बनाया था कि मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को कंपेयर करके बता सकूं आपको, और ये दिखा सकूं हाउ इट इज एंटी डेरिवेटिव, राइट, हाउ इट इज एंटी डेरिवेटिव. ओके, सो दिस इज formula number 11. If I will write, just wait a minute, if I will write integration of 1 by 1 plus x square dx, so this will give you tan inverse of x plus of c. Okay, so likewise we have all the formulas for sec inverse and cosec inverse and like this. तो आपके पास में जो फॉर्मूलाज हैं उसको अपन एक बार देख लेते हैं और लिख भी लेते हैं. आपके बुक में है सारा. आप ये सारे फॉर्मूले क्या करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले आपके कॉपी में होने चाहिए, बिकॉज अगर कॉपी में नहीं होंगे तो आप फिर लर्न कैसे करेंगे, राइट right? और लर्न तो रहना ही चाहिए. सो जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूलाज. आई गेस इट इज कंप्लीटेड. ओके, ठीक है, कंप्लीट हो गया. आपके पास में अब सेक इनवर्स वाला फॉर्मूला है, एंड आपके पास में फॉर्मूला है कोसेक इनवर्स का, एंड आपके पास में फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन का. यहाँ पे नहीं आएगा, डिवीजन का भी अभी यहाँ पे नहीं आएगा. मल्टीप्लिकेशन जो है वो इंटीग्रेशन में काफी बड़ा एक पार्ट है, तो यहाँ पे अपन उसके फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे. ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज मैं आप लोग को और दिखा देती हूँ. मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपके में और कौन से फॉर्मूले से जो मेरे से छूट रहे हैं. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे. ओके, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स अभी छूटा हुआ है, उसको अपन ने कवर नहीं किया था. सो दिस इज x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 dx. सो दिस विल बी योर sec inverse x plus of c, and 13 it is minus of 1 upon x under root of x square minus of 1 dx. It is coming out as minus of cosec inverse. सॉरी, यहाँ पे माइनस लग गया तो ये प्लस कर लीजिए. x प्लस सी, आप देख रहे हैं एकदम ऑपोजिट है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था ना, उससे एकदम ऑपोजिट है ये. ठीक है, और कुछ फॉर्मूलेज हमारे पास में ओ ए टू द पावर x छूट गया है, राइट. देखो, याद करो आप ना, फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिखा देती हूँ. डिफरेंशिएशन में क्या होता था, d by dx of a to the power x क्या होता था, a to the power x log a, राइट. तो ये सेम चीज इंटीग्रेशन में अगर मेरे को परफॉर्म करनी है तो अपन कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x. ठीक है, अब देखिए ये जो log a है यहाँ पे वो मल्टीप्लीकेशन में होता था, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, a to the power x अपॉन log a हो जाएगा ये. ठीक है, प्लस ऑफ c. So likewise we have many formulas and कुछ जो basic formulas थे we have jotted it down and आप लोग को ये पूरा नोट करना है. ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसको नोट कीजिए. मैं बोर्ड रब कर लेती हूँ और अपन 7.1 फट से स्टार्ट कर देते हैं. ओके, before going to 7.1 I just want to tell you that in integration there is two part. First is first is your indefinite integral जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, indefinite integral, and the second one is your definite integral. Definite integral. What is the difference between them? अभी आपने देखा जो भी मैंने इंटीग्रेशन लिखा था उसमें बस ऐसा साइन लगाया, यहाँ पे dx लगाया, यहाँ पे एक फंक्शन लिखा और मैंने वैल्यूज लिखा था. ओके, but when we'll study the definite integral there will be limits like this. Okay, so this will be known as the lower limit. वो जब मैं स्टार्ट करूंगी जरूर बताऊंगी. and this is your upper limit. तो आप ये कह सकते हैं indefinite integral will find out few certain values. जब भी हम इसका आंसर लाएंगे तो एक कोई certain value आएगा, इसमें प्लस सी वाला कोई कंसेप्ट नहीं होगा. ओके, यहाँ पे certain नहीं है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, आंसर के साथ में प्लस सी लिखते हैं, वो पूरा एक आंसर होता है. ओके, सो इंटीग्रेशन के दो पार्ट है, इंडेफिनाइट इंटीग्रल एंड डेफिनाइट इंटीग्रल. एंड आई वांट टू टेल यू कि आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 में ही दोनों को कवर किया हुआ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट 7.1. फर्स्ट क्वेश्चन 7.1 मेरे पास में बुक है और
मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बुक अगर रखे हुए हैं साथ में तो बिल्कुल ओपन करें, अदरवाइज फटाफट आप मेरे साथ में क्वेश्चंस देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन से इसको लगाते हैं अपन। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर बुक 4, सॉरी दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, सपोज दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई वांट टू सॉल्व इट। कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, एक छोटी सी चीज रह गई थी फॉर्मूला के दौरान, अगर मेरे पास में 1 है एंड इंटीग्रेशन है तो ये आता है x, बट इसका ऑपोजिट डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल गिव यू 0, राइट। सेकेंड थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, इस एनी कांस्टेंट की जगह पे मैंने a लिख दिया एंड इट इज x, तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये dx, so it will be coming out as ax plus c, but in your differentiation this will be 0, ठीक है। so this is the big difference between your integration and differentiation. One more thing, जैसे हमारे पास में कोई यहाँ पे कांस्टेंट है एंड सपोज यहाँ पे फंक्शन है, तो ये चीजें जो है वो डिफरेंशिएशन में भी सेम है कि आप इस कांस्टेंट को बाहर ले आइए and just integrate this function. Okay, so I'm using this fundamental thing over here. I'm taking this 4 outer side and this will be e to the power x plus of 1 and this is dx. So I can write it as 4. This is e to the power x, integration of e to the power x plus integration of 1. So this will be 4 and this is e to the power x, integration of e to the power x is e to the power x, right? And integration of 1 is x plus of c. So this is my answer. It is very easy. Just you need to, remember just you need to learn all the formulas, right? So let me clear this. Now, one more question I'm taking. Suppose this one more question, x square, integration of x square, 1 minus of 1 by x square, and this is dx. Okay, question is very easy. So just, multiply this with this bracket. So this will become x square minus of x square by x and dx. Okay. So this and this will be cancelled out and it is x square minus of 1 into dx. Again, it will be x square, integration of x square and integration of 1, right? So this will be x cube by 3, the very first formula, right? Which formula? Integration of x to the power n dx is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1. Let's see. So I'm using this formula. This is your n. 2 plus 1 will be 3 by 3. And it is integration of 1 is x plus of c. So this is your answer. I have been used this formula. Okay. Just make one partition over here. Let's have one more question. Let's have one more question. थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं क्वेश्चन को. एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं अपन. अच्छा लग रहा है ये. अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स. अच्छा, मतलब ठीक है, सिंस अभी आप लोग का बहुत ही बिगिनिंग है और कंसेप्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सच स्मॉल क्वेश्चंस जहां से आपको फॉर्मूले लर्न हो जाए, आपको कैसे इंटीग्रेशन में फॉर्मूले यूज करने वो आप सीखिए. सो दिस विल बी लाइक, सी दिस इज नथिंग बट a minus b whole square. So it will be a square plus of b square minus of 2ab integration. All right. So this and this will be cancelled out and it is coming out as x plus of 1 by x minus of 1 and this is dx. It will become integration of x into dx plus of 1 by x into dx and minus of 1 into dx. What will happen now? See, here is nothing but there is a power 1, right? So आपको अपनी अंदर की नजरों से देखना है उसको, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? डीप इनसाइड योर आई आपको सर्च करना है कि क्या लिखा है 1 लिखा है, ठीक है? सो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2. हाउ इट कम? ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे पावर 1 है तो ये 1 प्लस 1 और यहाँ पे भी 1 प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया. प्लस देखो भाई, अब ये 1 बाई एक्स है और हमारे पास फॉर्मूला है. आप ऐसा मत करना कि 1 बाई एक्स है, इसको चलो ऊपर लेके जाते हैं मैम और इसको एक्स टू द पावर माइनस 1 कर लेते हैं. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज व्हाट? लॉग एक्स, राइट? एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी एक्स. लेट्स सी. So this is your answer. Okay. So I hope आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, और समझ में आ गए तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप लोग को 7.1 बनाने में बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है? ये क्वेश्चंस आपने देख ले, ये वीडियो देख लेंगे आप तो आपको 7 पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका.
और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, काफी सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो में। इंटीग्रेशन को अगर आपको बिल्ड करना है, ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चंस लेकर के मैं इंटीग्रल स्टार्ट करी हूँ मैंने यहाँ से। चलो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, एक और थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज एक्स क्यूब। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है ये वीडियो, बट बोर नहीं होंगे आप लोग, फटाफट मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, बिकॉज टॉपिक भी थोड़ा सा लेंदी है। आपको जल्दी से ऐसा मत सोचना कि फट से खत्म हो जाए, ठीक। आप देखोगे कि मैम ये तो डिवीजन में है, आपने डिवीजन को कोई फॉर्मूला नहीं बताया, तो डिवीजन का फॉर्मूला भी होता नहीं इसमें इंटीग्रेशन में। मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन जो इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जो आगे आएगा आपके एक्सरसाइज में। तो अभी सिंपल लेवल पे सोचना है कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस यू कैन सी दैट इट इज नथिंग बट x क्यूब प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4 एंड इट इज नथिंग बट x टू द पावर हाफ, राइट। Now this will be x to the power 3 minus of half. ये जो x to the power half है ये सारे के डिनोमिनेटर में, and this will be 3, यहाँ पे कुछ नहीं, x to the power 1 है, ऊपर जाएगा 1 minus of 1 by 2 plus 4 x to the power minus of half. Very good. अब शायद इजी लगने लग जाए। So this will be x to the power, ये 2 3 6 हो गया, ये आ गया 5 by 2 plus 3, ये हो गया 1 by 2, ये हो गया 4 x to the power minus of half, and this is your dx. Okay. Now बस थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना है। आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n, दिस विल बी एक्स n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस ऑफ c, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। एक्स टू द पावर 5 by 2 प्लस ऑफ 1, 5 by 2 प्लस ऑफ 1 प्लस 3 एक्स टू द पावर हाफ प्लस ऑफ 1 हाफ प्लस ऑफ 1 and plus of 4 x to the power minus half plus of 1 minus half plus of 1 and plus c. So this will be, ये हो जाएगा 7 by 2, but when you will take it up, it will become 2 by 7 x to the power 7 by 2. This will be 3 by 2, तो 2 by 3 होगा, है ना, 3 3 cancel, 2 बचेगा, like this. And this will be plus 4, it will come half, और ये half ऊपर आ जाएगा, so this will be 8. So this is nothing but 2 by 7 x to the power 7 by 2 plus 2 x to the power 3 by 2, and this will be 8 and x to the power half and plus c. आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपका आंसर है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा है तो जरूरी नहीं कि आपके पास में कोई डिवीजन वाला फॉर्मूला हो, आप डायरेक्टली ऐसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लास क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, और फिर ये क्लास ओवर करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मेरे वीडियो से काफी हेल्प होगी। एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 साइन एक्स अपॉन, एक क्वेश्चन और लगाएंगे इसके बाद में, डोंट वरी, एक क्वेश्चन और रह गया, एक वैरायटी और रह गई है, ठीक है, तो सेकंड लास्ट है। सो पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास में साइन कॉस फंक्शन आ गया है। अब साइन कॉस फंक्शन को क्या किया जाए, इसको अपन क्या कर सकते हैं, अगेन आई एम यूजिंग द सेम फंडा। This will be 2 by cos square x and minus of 3 sin x upon cos square x and dx. अब देखो क्या होता है ये, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था कि sec स्क्वायर x का कितना आएगा, इंटीग्रेशन 10x आएगा, ठीक है। और शायद एक फॉर्मूला छूट गया था, मैं बता देती हूँ उसको। अगर आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x होगा तो वो आ जाएगा आपका sec x, ठीक है। So this will be 2 sec square x minus of, this is 3 sin by cos will give you 10x and 1 by cos will give you sec x. Now just take it like this, 2 बाहर कर दीजिए, it is sec square x dx minus of 3 बाहर कर दीजिए, it is nothing but 10x into sec x dx. So this will be 2 into 10x minus of 3 and this is sec x plus of c, and this is my answer. Okay, so your 7.1 is all based on your formula. Okay, अगर आपको फॉर्मूला लाना है तो वो फटफट बन जाएगा, बस वो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए 7.1 है। The last question, just take a screenshot of this, and if you have any doubt you can mention it in the comment box, or you can email me. My email ID is given in the description, and share this video to more and more people so that I can help them. Okay, the last question of this class is simple but quite attractive, x cube minus of x square plus of x minus of 1 upon x minus of 1.
the question is quite big, right? देखने से ऐसा लग रहा है कि मैम कैसे होगा, but the solution is very small. Let's see. डिवीजन वाला कोई फॉर्मूला नहीं है ना? और डिवीजन के बिना आपको लग रहा होगा कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे देख लो, just compare, just take these two terms and these two terms together, right? So what will happen? From first two terms, you can, take common x square. So it will become x minus of 1. And from the last two term, you can take 1 as common, it will become x minus 1. And in the denominator, there is x minus of 1. इसीलिए ही तो ऐसा किया गया है, ठीक है? So this will be x minus 1 is common, right? And inside the bracket, there will be x square plus of 1 upon x minus of 1. And this is dx. So this and this will be cancelled out. And this is nothing but x square plus 1 dx. Okay. So this is x cubed by 3 plus of x plus of c. Answer. So this is all about your 7.1, and go and solve 7.1 in your copy. Okay. And if you have any doubt, please do comment, and you can mail me. So thank you for watching this video. We'll meet with 7.2 in the next video. Maybe एक आध दिन के बाद ही उसका भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है? तो फटाफट इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और शेयर कीजिए।